वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने कहा था कि आप ही वॉशिंग मशीन क्लीन करने का तरीका बताएं। फिर वो मुझसे कुछ नाराज़ भी हुई कि आप हमें रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने रिप्लाई भी दिया था कि मैं कुछ अरसे बाद ये क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। वो इसलिए कि मुझे अपनी वॉशिंग मशीन को पहले गंदा करना था, यानी उसकी क्लीनिंग रोकनी थी। फिर थोड़ी उसको इस तरह की हालत होती, फिर मैं आपको क्लीनिंग करके बताती ताकि आपको भी पता होता कि किस तरह आपने क्लीनिंग करनी है। आप यकीन करें कि ये मैं 2 माह भी पूरे नहीं हुए, 1 से 1.5 माह से 2-3 दिन ऊपर थे, तो ये मैंने मशीन अपनी साफ़ नहीं की। और इसकी हालत आप देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है मट्टी धूल ये सब चीज़ें धुलती हैं। और मेरे यहाँ डेली वॉशिंग मशीन लगती है क्योंकि डेली के मेरे कपड़े वॉश होते हैं। तो ये देखिए, अब हालत देखिए इसकी वॉशिंग मशीन की क्या हुई है। और ये देखिए इसके पॉकेट्स में देखे हैं। तो भाई ये जब मैं खुद शूट कर रही थी और एडिट कर रही थी तो मैं कह रही थी बस कभी भी दोबारा मुझे इस तरह क्लीनिंग रोक कर कोई वीडियो इस तरह नहीं बनानी। कितनी ये वॉशिंग, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत के लिए ये मैंने सब किया और बहुत मुझे इस पर मेहनत फिर करनी पड़ी। बस यही सोच रही थी कि जो लोग इतनी अरसे तक चीज़ों को क्लीन नहीं करते तो उनका क्या बनता होगा। तो ये देखिए मैंने मतलब 1.5 माह से 3 या 4 दिन ऊपर हुए हैं। अब मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था और मैंने गीज़र का भी कनेक्शन निकाला हुआ था और हर घर में गीज़र भी नहीं होता, तो मैं वो तरीका बता रही हूँ जो आप यूज़ करो। तो अगर बड़ा बर्तन है तो ठीक है, वरना आप भी 2 बर्तनों में पानी गर्म रख लें। एक वो बर्तन जो आपका सही और एक जो रफली बर्तन हो वो, क्योंकि ये हमने कास्टिक सोडा मंगवाया है और मैं हमेशा इस तरह चीज़ मंगाती हूँ कि मुझे ज़्यादा उसमें खींचातानी करनी ना पड़े। अब मैंने ये 1 kg कास्टिक सोडा मंगवाया है, लेकिन 1-1 पाव के पैकेट्स मंगवाए क्योंकि मुझे ½ kg इसमें चाहिए। और मुझे ये ब्लीच चाहिए, मैंने पाकिस्तानी ब्रांड ली है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो या आप ये भी ले सकते हो, रॉबिन ब्लीच। तो उसके बाद मैंने ये देखे टब आपको मैं दिखा दूं और पॉकेट्स मैंने आपको दिखा दिए। तो उसके बाद आपने इनको पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ आपने आधे टप जितना पानी इसमें डाल लेना है। ये मैं पानी को हिला के भी दिखा रही हूँ कि आपको पता चले। और ये बहुत एहतियात और केयर से ये आपने डालना है, बच्चा कोई किचन में ना जाए। देखिए कि ये जब हम कास्टिक सोडा गर्म पानी में डालते हैं तो वापस वो उछलता है। और मैंने बहुत एहतियात से और आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग के साथ मैंने इसको बॉयल किया और बहुत केयरफुली इसको लेकर आ रही हूँ वॉशरूम तक। और आपने भी यही चीज़ फॉलो करनी है और आपने मशीन के अंदर ये पानी इस तरह एहतियात से डालना है। ये कम से कम 5 से 6 लीटर का मेरा ये बाउल है जिसमें मैंने रफली जो पानी गर्म करती हूँ वो है। और दूसरा मैंने जो मेरी बड़ी कढ़ाई है उसमें मैंने रखा था पानी। अब मैंने ½ बोतल ब्लीच की भी साथ ही डाल देनी है। अगर आप गीज़र का डायरेक्टली अंदाजे से पानी डाल सको तो ठीक है, वरना आप इसी तरह करें, ये ज़्यादा मेथड सही है। अब मैंने देखे डाला और मैंने 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है। अब ये देखे पानी का कलर कितना चेंज एकदम से हो गया है, क्योंकि अंदर धूल मट्टी तो अंदर टप में होगी। और ये कम से कम 4 से 5 हज़ार की ये ऑटोमेटिक मशीन की सर्विस होती है। और अगर आप मेरे मेथड से करेंगे तो आपकी 400 में ये सर्विस अच्छे से हो जाएगी, बाकी आपकी मेहनत है। अब ये मैंने स्विच निकाल दिया है वॉशिंग मशीन का और फिर मैं ये जो पॉकेट्स हैं इसमें भी मैं ये जो बर्तन धोने वाली जाली है वो लगा रही हूँ। और आप देखें तो भाई ये कितनी मतलब इसमें मट्टी जम गई थी। और ये पॉकेट्स जो हैं ये एक बार धुलने के बाद इसकी मट्टी नरम पड़ गई थी, तो मैंने इसको अच्छे से वॉशिंग ब्रश और टिथ ब्रश से और एक हमारा मशीनरीज क्लीन करने वाला ब्रश है छोटा सा, मैंने उसकी हेल्प से ना अच्छे से क्लीन कर लिया। और बाकी ये साइडों से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब माशाल्लाह मेरी ऑटोमेटिक ये जो मशीन है इसको 5वां साल चल रहा है, लेकिन आप देखें कि अभी तक इसकी प्लास्टिक कोटिंग मैंने नहीं उतारी, जो कि सही भी है। कहीं मेरी वॉशिंग मशीन पे स्क्रैच नहीं है। सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इतना टाइम अपनी मशीन को साफ़ नहीं किया था कि मेरी बहनों को मैं रिव्यू इस तरह का दूँ कि जो मैं खुद करूँ वो बताऊँ, ताकि आपको हमेशा की तरह मोटिवेशन मिले। और आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी मैनुअल मशीन हो या ऑटोमेटिक, आपने स्विच निकाल के क्लीनिंग इसी तरह होगी।
क्लीनिंग बिल्कुल सेम यही है। अब मैंने 2 दफ़ा इसका टाइमर लगाया और दोनों दफ़ा मैंने इसका पानी निकाल दिया था करके। और आप लोग जो मैनुअल है जिनकी, आपने भी इसी तरह करना है। आप टाइमर ज़्यादा लगाएं कि पहली बार में अच्छे से वो सोडा घूम जाए आपकी मशीन में। और उसके बाद मेरी मशीन का अंदर से काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो गई है और ये जो पॉकेट्स हैं ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। लेकिन अगर आप बेसन का कोई स्टॉपर आपके पास है, हमेशा बेसन के साथ जो उसके सुराख का स्टॉपर मिलता है तो वो आप लगा दें। और उसके बाद आपने इस टब को भरना है और उसके अंदर दोनों पॉकेट्स को रखना है और थोड़ी सी ब्लीच डालनी है, 2 या 3 घूंट के करीब। मेरे इस वाले बेसन का स्टॉपर नहीं था तो मैंने 2 शॉपर लगा दिए थे ताकि जो मज़ीद इनमें वाइटनेस है वो आ जाए और कोई मैल होगी तो वो भी उगल जाएगी। अब ये लास्ट मेरा जो है ना सेकंड पानी वो इसमें घूम रहा है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करना है। और अभी आप देखें कि पॉकेट्स में जो मज़ीद मैल थी जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी वो भी उगल गई है ब्लीच की वजह से। अब इसको भी मैं ब्रश की मदद से क्लीन कर लूँगी और ये बिल्कुल माशाल्लाह इतनी साफ़ सुथरी हो गई थी। और उसके बाद मैंने ये पानी मशीन का जो है वो निकाल दिया था। अब ये देखें, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये आप यकीन करें कि पपड़ियों की तरह ये मिट्टी जो अंदर चिपकी होगी ना टप में, ये वो निकली है। तो ये इस तरह है। अब आपने इस वाले टाइम पे आके ना 2 पानी आपने निकाल लिया ना, ये कचरा ऊपर आ गया है। अब हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब आपने मैनुअल, जो मेरी बहनें वो भी गौर से सुने, हमने अब ऊपर से पानी डालना है और इतना डालना है कि ये जो मिट्टी ऊपर आई हुई है ये सारी टप के अंदर चली जाए। अब ये देखें चली गई है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ स्पिनर पे इसको 5 मिनट के लिए लगाना है। और जिन मेरी बहनों की अगर मैनुअल मशीन है तो उनका तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे और आपका जो पानी निकलने वाला ऑप्शन है उसको उस पर बटन कर दें तो वो कचरा निकलता जाएगा। आप तो वो करें। और जिनकी ऑटोमेटिक मशीन है वो मेरी बहनें पानी डालते जाएं, जब ऊपर से टब पूरा खाली हो जाए तो आपने स्पिनर पे लगा देना है ताकि वो जो गंदा पानी है वो निकल जाएगा। और अब ये आप पॉकेट्स भी देख लें कितने नीट एंड क्लीन हो गए। और जो अंदर से इनका स्टील था पॉकेट्स के अंदर का वो भी आप देखें कितना गंदा था, वो भी मैंने सही कर दिया है। और मेरी सबसे मुश्किल तरीन वीडियो में से ये एक है। तो आप देखें कि मैंने आप लोगों के लिए ये इतनी मोहब्बत से वीडियो बनाई है। अब आप जो मेरी बहनें नाराज़ थी वो भी देख लें कि वॉशिंग मशीन मैंने कितनी मोहब्बत से और मेहनत से क्लीन की है। बस इसी तरह होता है, हर वीडियो का एक टाइम होता है। नोट में सब कुछ करती हूँ। कभी मैं अपनी वो डायरी भी आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ मैं हर चीज़ लिख लेती हूँ कि मुझे ये भी बनानी, ये भी। अब ज़ाहिर है गंदी होगी तो फिर ही मैं आपके साथ रिव्यू दूँगी, साफ़ करूँगी। मुँह से तो हर कोई हर चीज़ बता देता है, लेकिन मुझे आप लोग पसंद ही इसलिए करते हो कि मैं खुद पे वो चीज़ यूज़ करके बताती हूँ, रिव्यू देती हूँ तो आपको अच्छा लगता है। और हमारी फैमिली इतनी बड़ी और प्यारी है तो आप लोग सब बस यही फॉलो कीजिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।